Hi friends, this is Manoj Ruhela again here and I welcome all of you on my YouTube channel English with Manoj Ruhela. Friends, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बेसिक ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पर होगी। तो आज जो है मैं आपसे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करूंगा और उनके जो बेसिक फंडामेंटल है उन्हें बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस क्लास में जो है हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, केवल उनके फंडामेंटल को समझेंगे और जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच के चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब मैं बहुत ही डीपली हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं नाउन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं व्हाट इज नाउन। फ्रेंड्स देखिए, नाउन क्या होता है हमें बताया जाता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन ये जो डेफिनेशन होती है हमारी आधी अधूरी डेफिनेशन होती है और आगे के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, आइडिया, क्वालिटी, एक्शन, सब्सटेंस, etc। यानी कि इन सभी के नेम को आप नाउन बोलते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना, किसी भी चीज का नेम, किसी भी चीज का जो नेम होता है वो जो आपको दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है, यदि आप उसको नेम उसका कोई भी है तो वो नाउन ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम समझ लेते हैं राम इज अ गुड प्लेयर। अब हमें पता है कि राम यहाँ पर किसी व्यक्ति का नेम है तो ये हमारा नाउन है। प्लेयर, किसी भी खेलने वाले इंसान को हम प्लेयर बोलते हैं तो ये भी हमारा नाउन है। सेकंड सेंटेंस में बात करते हैं फ्रेंड्स, शामली इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब शामली जो है किसी शहर का नेम है और सिटी जहां पर लोग बस जाते हैं, रहते हैं, उसी को हम सिटी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मेरा थर्ड जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है आई लाइक दिस रिंग। यहाँ पर जो रिंग है वो किसी एक मेटल का, धातु से बनी हुई वस्तु का नेम है तो ये भी हमारा एक नाउन ही है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप लोगों को पता है कि ऑनेस्टी जो है ना तो हमारा कोई पर्सन है, ना ही कोई प्लेस है, ना ही कोई थिंग है, ये एक क्वालिटी का नेम है। यदि ये क्वालिटी का नेम है तो ये भी हमारा एक नाउन ही है और पॉलिसी भी हमारा नाउन हुआ। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं, हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है टीचिंग इज माय पैशन। अगर आप बात करें टीचिंग को लेकर, अब टीचिंग क्या है, एक एक्शन का नेम है। जो भी हम काम करते हैं उस एक्शन के नेम को टीचिंग बोलते हैं। यदि यहाँ पर मैं बात करूं तो टीचिंग भी मेरा नाउन है और पैशन भी नाउन है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा नटशेल में अगर मैं आपको बताऊं, ऑन आस्किंग the question of what, who, whom we find noun। यदि आप किसी भी वर्ब से, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं फ्रेंड फ्रॉम द वर्ब। अगर आप किसी भी वर्ब से what, whom और where, what, whom और who का क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर में आता है वही आपका नाउन होता है। देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड प्लेयर, तो मैंने बोला व्हाट इज राम, तो आंसर में आता है प्लेयर। मैंने पूछा हु इज प्लेयर, तो आंसर में आता है राम। तो ये दोनों ही हमारे नाउन हुए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शामली इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो मैंने पूछा व्हाट इज शामली, सिटी आंसर आता है। मैंने पूछा सिटी इज व्हाट, तो आता है आपका शामली। आई लाइक दिस रिंग, व्हाट आई लाइक, मुझे क्या पसंद है, तो मुझे आंसर आया रिंग। मैंने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आंसर आता है ऑनेस्टी। और मैं पूछता हूं व्हाट इज ऑनेस्टी, तो आंसर आता है पॉलिसी। तो फ्रेंड्स ये सभी जो है हमारे नाउन्स होते हैं। अभी आप इनको एक बार लिख लेंगे और फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। देखिए प्रोनाउन क्या होता है, a word which replaces a noun or avoids the repetition of a noun is called pronoun। यानी कि प्रोनाउन हमारा एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन के स्थान पर यूज होता है
या उसके रिपीटिशन को अवॉइड करता है। मतलब कि यदि नाउन सेंटेंस में दोबारा आ रहा है तो उसको हटाने के लिए ही हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, मधु इज अ गुड गर्ल। मधु एक अच्छी लड़की है। मधु लाइक्स इंग्लिश। अब हमारा नाउन एक बार यूज हो चुका है तो भाषा में बार बार नाउन को यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ से हम मधु को हटा देंगे और इसकी जगह पर सब्जेक्टिव जो हमारा प्रोनाउन होता है शी, वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, विशाल इज अ काइंड पर्सन। विशाल जो एक दयालु लड़का है। विशाल लव्स हर मदर। विशाल जो है अपनी माँ से प्यार करता है। जब हमने फ्रेंड्स विशाल को एक बार यूज कर लिया है तो सेंटेंस में बार बार यूज नहीं होगा, इसलिए यहाँ से अब सेंटेंस से विशाल को हटा दिया जाएगा और यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही हम यूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब जो है इस तरीके से हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स, इस वर्ड को हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ना कि एडजेक्टिव। बहुत सारे लोग इसको एडजेक्टिव प्रोनाउंस करते हैं, बिल्कुल गलत है। एडजेक्टिव आप इसको बोलेंगे जब भी ए और जे के बीच में बी आ जाएगा तब ये हमेशा साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं एडजस्ट। एडजस्ट नहीं फ्रेंड, एडजस्ट। क्या बोलते हैं? एडजस्ट। जो डी की वॉइस है वो साइलेंट हो जाएगी। खैर ये बात तो हमारी होती ही रहेगी। अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अ वर्ड which qualifies a noun or pronoun is called adjective। एक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है, उसकी क्वालिटी बताए, संख्या बताए, मात्रा बताए, कुछ भी बताता है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेयर। अब ये प्लेयर अभी है कैसा? ये कैसा भी नहीं है, इसमें कोई भी क्वालिटी हमने नहीं शो की है। यदि मैं इससे पहले लिख देता हूं फैट प्लेयर, अब आप क्वेश्चन करें कि वो किस तरह का प्लेयर है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, तो आपको पता चलेगा वो प्लेयर जो है फैट है। तो फैट होना, इसके बारे में नाउन में ऐड कर रहा है, नाउन में इसका मीनिंग जोड़ रहा है, एक्स्ट्रा इसको बना रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ। मैं इससे पहले लिख देता हूं टाल, तो ये भी आपका, मैंने लिखा स्मार्ट, स्मार्ट लिखा स्मार्ट, तो ये भी आपका नाउन हुआ। इस तरीके से फ्रेंड्स आप कुछ भी लिख दें, इंटेलिजेंट, एक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन के बारे में कुछ भी बताए वो उसका एडजेक्टिव होगा। अब ये नाउन के बारे में बता रहा था, ये किसी प्रोनाउन के बारे में भी बता सकता है। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा यू आर सैड, अब आपको पता है यू हमारा एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन अगर मैं पूछूं यू कैसा है तो आंसर आया सैड। अब ये जो सैड है ये प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन किसी के बारे में भी बता सकता है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, जब भी हम वर्ब से, ध्यान देंगे फ्रेंड्स थोड़ा, जब भी फ्रेंड हम वर्ब से what kind of या how much या many, how much या how many का रिप्लाई करते हैं तो जो आंसर में हमें मिलता है वो हमेशा ही हमारा एडजेक्टिव होता है। फ्रेंड्स इसको एक बार आप लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वर्ड के बारे में। फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। देखिए वर्ब क्या होता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है, a word which tells about doing, happening और existence। existence भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स और state भी बोल सकते हैं। is called verb, यानी कि सेंटेंस में कोई एक ऐसा वर्ड जो किसी व्यक्ति की स्टेट को बताए, उसकी स्टेट कैसी है, अच्छा है, बुरा है, एक्जिस्टेंस बताता है वो कहाँ पर है, उसका होना बताए, डूइंग बताए कि वो क्या कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, क्या काम कर रहा है, या हैपनिंग। हैपनिंग होती है फ्रेंड्स जो अपने आप ही हो जाता है। बहुत सारे एक्शन हमारे डूइंग और हैपनिंग दोनों होते हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा। तो जो भी वर्ड इन बातों को दर्शाता है तो वही हमारा वर्ब कहलाता है। जो
फ्रेंड्स ये हमारी वर्ब होती है, ये तीन प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी मेन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब और तीसरी होती है हमारी लिंकिंग वर्ब। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें मेन वर्ब के बारे में, तो मेन वर्ब क्या होती है? एक मेन वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन वर्ब, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में किसी एक्शन को बताता है। फॉर एग्जांपल टीच, राइट, रीड, प्ले। फ्रेंड्स ये सभी हमारे ये भी हमारे मेन वर्ब है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंटेंस लिख देता हूं, आई टीच इंग्लिश, तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने एक काम किया टीच का, तो ये टीच मेरी जो हुई मेन वर्ब हुई। मैं दूसरा सेंटेंस लिख देता हूं, आई रितु लिख देते हैं, रितु रीड्स न्यूज़पेपर, रितु रीड्स न्यूज़पेपर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे रितु एक काम करती है, कौन सा काम करती है? न्यूज़पेपर पढ़ने का काम करते हैं। तो ये जो एक्शन वर्ड होते हैं इन्हीं को बोलते हैं हम मेन वर्ब। बात करें फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब की, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है? वर्ब की। अब वो वर्ब कौन सी है फ्रेंड्स? वो सीधी सी होती है हमारी एक्शन वर्ब, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो भी हमारे एक्शन से पहले आकर उसको टेंस के अकॉर्डिंग बनाने में उसकी हेल्प करता है, उस वही हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। फ्रेंड्स जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब आप जानते हैं टीचिंग तो हमारी मेन वर्ब हो गई, लेकिन जो मेन वर्ब से पहले एम यूज हुआ है, ये इसका टेंस बता रहे हैं कि टेंस कौन से में हम इसको यूज करें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। आगे हम बात करेंगे इस बारे में। तो अभी ये हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हुई हमारी मेन वर्ब। फ्रेंड बात करें आपके सेंटेंस में लिख देता हूं, रितु इज रीडिंग न्यूज़पेपर। रितु जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही है। अब रीड करना हमारा हुआ मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब से पहले जो ये इज आ रहा है ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड ध्यान देंगे, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, जबकि ये किसी एक्शन से पहले यूज होते हैं तो ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। थर्ड बात करें अगर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख भी देता हूं आपके लिए, डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, etc। फ्रेंड्स ये सारी की सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। अभी आप एक बार इसको लिख लेंगे, फिर मैं आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लिख लीजिए फ्रेंड्स एक बार। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। देखिए लिंकिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी होती है? इज, आर, एम, वाज, वर, गो, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, सीन, अपीयर, लुक, स्टे, टर्न, रिमेन, कीप, टर्न, टू, साउंड, etc। फ्रेंड्स ये सारी की सारी जो होती है हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। इनमें से बहुत सारी हमारी लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरीके से यूज होती है, डिपेंड करता है सेंटेंस में हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस में किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस बताती है कि वो वहां पर है या नहीं है, या आपकी स्टेट को बताती है कि उस चीज की स्टेट कैसी है, उसी को हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंड्स मैं यहां पर यूज करता हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आप जानते हैं यहां पर प्लेइंग आपकी मेन वर्ब है और एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है। जब भी किसी एक्शन से पहले एम आएगा तो वो उसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को फ्रेंड्स मैं ऐसे लिख दूं, आई एम अ टीचर, तो फ्रेंड्स अब ध्यान देंगे आप यहां पर, ये जो एम है क्या इस एम के बाद भी कोई एक्शन है?
यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स अब इसको हमें बोलना पड़ेगा यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यदि एक्शन से पहले आता है तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और यदि ये बिना एक्शन के यूज होता है तो इसी को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स हम, जैसे मैंने कहा यू आर प्लेइंग क्रिकेट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट आप कर सकते हैं। और अगर मैं लिख दूं यहां पर यू आर अ प्लेयर, तो फ्रेंड्स यहां पर ये जो आर है हमारा ये लिंकिंग वर्ब है, लेकिन अगर इस आर के बारे में बात करें तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले आया हुआ। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स ये भी हमारी लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरीके से ट्रीट की जाती है। कुछ के बारे में मैं आपको बता देता हूं, देखिए एक बार। यदि फ्रेंड्स इन वर्ब्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ये आपकी मेन वर्ब हो जाती है, लेकिन यदि इनके बाद में कोई एडजेक्टिव यूज किया जाता है तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। जैसे मैंने लिखा द फूड टेस्टेड स्वीट, यानी कि जो खाना था वो टेस्ट करने में कैसा था फ्रेंड, स्वीट था। अब आपको पता है कि खाने की यहाँ पर स्टेट बताई जा रही है कि खाना कैसा था, टेस्ट करने में अच्छा था। लेकिन अगर मैं यहीं पर लिखूं आई टेस्टेड फूड, अब फ्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आई है ये अलग है और फूड अलग है। इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको और अच्छे से इसको बता दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा टेस्टेड है ये अब आपके किसी चीज की स्टेट नहीं बता रहा है, ना ही एक डिस्टेंस बता रहा है, ये अब बता रहा है कि फूड को टेस्ट किया, किसने किया, आई ने किया। तो अब ये यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड लिख देता हूँ फ्रेंड्स में, द फ्लावर स्मेल्स वेरी स्वीट, यानी कि जो फूल था वो खुशबू लेने में बड़ा ही अच्छा था। लेकिन अगर इसी को मैं सेंटेंस को लिख देता हूं आई एम स्मेलिंग अ फ्लावर, तो फ्रेंड्स अब आप देखिए यहाँ पर आई आपका अलग है, फ्लावर आपका अलग है, और आई जो है इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो अब ये यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेन वर्ब से पहले आपका एम आया है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर आपका ये एक ऐसे कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। और फ्रेंड्स आपको आज इतनी बातें क्लियर हुई होगी। यदि आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।